जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर जश्न मनाने के बाद सफल अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाला। मीडिया और न्यायपालिका का आभार भी जताया है। हाईकोर्ट से हेमंत सरकार को झटका। हेमंत सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर जश्न। सीजीएल चयनित अभ्यर्थियों ने निकाला तिरंगा यात्रा। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। सोमवार को सीबीआई जांच मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को अब काउंटर एफिडेविट के जरिए अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम लोग जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करेंगे और जरूरत पड़ी तो 15 के बाद डे टू डे हियरिंग करेंगे। और कोर्ट ने 15 तारीख की फाइनल हियरिंग जो कल के मैटर में फिक्स की गई थी 2:15 बजे से, उसको 12 बजे कर दिया और बोला जरूरत पड़ेगी 16, 17, 18 हम लोग लगातार सुन के मामला को खत्म कर देंगे, क्या है सही कर। यही हुआ। आज एक सीडीपीओ का मैटर लगा हुआ था फ्रेश में, एक सीजीएल का था। कोर्ट ने जो कल ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ग्राउंड था उसी को लेते हुए ये दोनों में स्टे किया है फिलहाल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सीजीएल चयनित अभ्यर्थी खुशी से झूम उठे। दंडवत होकर अपनी मिट्टी को चूमा, एक दूसरे को गले लगाकर पहली जीत की बधाई दी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। हाँ, उसके लिए धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बस खुश हूँ और कुछ नहीं, बस इतना ही। आगे संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, संघर्ष आगे जारी रहेगा। हमारे चेहरे पे ही नहीं, इस नियुक्ति के कारण करीब करीब 2000 बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जब 17 तारीख को यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया था तो उस दिन हम ही नहीं रोए थे, पूरा आसमान रोया था और अंधेरा छाया हुआ था। आप 3 दिन से देख रहे होंगे कि यहाँ पे पानी गिर रहा था और अंधेरा छाया हुआ था, और आज देख रहे हैं कि अंधेरा छटा और उजाला निकल आया है। तो इसके कारण हम 2000 बच्चे ही नहीं, उनके हजारों में जो फैमिली मेंबर्स हैं और हमारा जो समाज है वो खुश हुआ होगा। और इस एग्जामिनेशन में एक बात और एग्जामिनेशन से अलग था कि इसमें 96% झारखंडी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। प्रोजेक्ट भवन पर जश्न मनाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी करते दिखे। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। हमने मेहनत कर परीक्षा पास की थी। सत्य की जीत हुई है, हमारे मेहनत, हमारे संघर्ष की जीत हुई है। हम लोगों को कल भी पूरा भरोसा था कि हम लोग पुनः जीत कर वापस आएंगे। जिस कार्यालय पे हम पढ़ के, मेहनत करके, संघर्ष करके अपना अधिकार पाए, उसी कार्यालय में पुनः पदस्थापित होकर काम करेंगे। मैं इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का, न्यायपालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को जन जन तक पहुंचाया। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर सरकार कोर्ट में ही जवाब देगी। सरकार की मंशा साफ है, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष हैं उन्हें सजा न मिले। ये सरकार गंभीरता के साथ लोकतंत्र के भविष्य की बातों को सुना, संवाद किया और संवाद के बाद जो छात्रों का डिमांड था सरकार ने उस पर पहल की और हमने 11वीं 13वीं सीजीएल परीक्षाएं को रद्द की। अब सरकार के आदेश पर माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और माननीय न्यायालय ने उस पर अभी रोक लगाई है। सीआईडी की भी जांच चल रही है और हम ये नहीं चाहते हैं कि जांच में जो दोषी व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार का बचे और जो निर्दोष है हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार की सजा हो। उधर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है।
जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच से ही सारी चीजें साफ होंगी। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झारखंड में ऐसा मकड़जाल बना दिया है कि यहाँ पर सारे के सारे छात्र जो है कोर्ट जाने को मजबूर है। कभी परीक्षा लेने के लिए, कभी परीक्षा हो जाए तो प्रश्न पत्र में एरर है, कभी प्रश्न पत्र में एरर खत्म हो जाए तो फिर रिजल्ट में एरर, और रिजल्ट आ भी जाए तो उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यानी कि पूरे के पूरे राज्य में हमारे जो छात्र है, जिनको इस वक्त इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, किताबों के साथ समय बिताना चाहिए, वह छात्र कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण के लिए हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार है। बहुत गंभीर समस्या है। जब तक इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में एक बड़ा रिफॉर्म, एक रेडिकल रिफॉर्म नहीं लाया जाएगा, तब तक हमें जो है इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। और हम फिर से दोहराते हैं, केस सीबीआई में जाएगा तभी कुछ होने वाला है, वरना लीपा पोती के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है। सोमवार को सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नीरज इमरान के साथ रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।